हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन सोनी और मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए इंडियन इकोनॉमी के लिए इस साल प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी। तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि 2021 के अंदर हमें क्या करना चाहिए। अगर हम 2021 की बात करें, 2021 प्रीलिम्स जो रहेगा उसके लिए इंडियन इकोनॉमी कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, अगर मैं अपने बारे में बता दूं, स्ट्रेटेजी मैं बता दूंगा, पर अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। आई हैव बीन टीचिंग प्रिडोमिनेंटली एट ऑल एट ऑलमोस्ट ऑल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस इन दिल्ली, हैदराबाद एंड त्रिवेंद्रम। बहुत सारी जगह पे पढ़ाया है मैंने, पढ़ा भी रहा हूँ। रिसेंटली दिशा पब्लिकेशन ने मेरी बुक भी पब्लिश की है, सेम नेम, इंडियन इकोनॉमी बाय अमन सोनी। उसका रिव्यू भी बहुत अच्छा है, आप अमेजन पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरी बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। अगर मेरे को फेसबुक पे फॉलो करना चाहें तो फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, और सबके सब एक ही नाम से हैं, इंडियन इकोनॉमी बाय अमन सोनी। ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं, टुडे विल बी डिस्कसिंग द प्रीलिम स्ट्रेटेजी फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो प्रीलिम्स के लिए अगर मैं बात करूं, प्रीलिम्स के लिए इंडियन इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितनी इंपॉर्टेंट है आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। देखिए, ये ब्रेकअप है इंडियन इकोनॉमी का प्रीलिम्स के लिए, और पिछले 10 साल से, पिछले 10 साल से आप देखिए, अगर 2015 से देखें तो ऑन एन एवरेज 25-30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऑन एन एवरेज अराउंड 25 क्वेश्चंस आर रेगुलरली आस्क्ड. This doesn't include 2020. Even in 2020 prelims, 25 questions they came from Indian economy. तो आप ये देखें कितने सब्जेक्ट्स हैं। वी हैव ज्योग्राफी, वी हैव हिस्ट्री, वी हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वी हैव एनवायरनमेंट, वी हैव पॉलिटी, वी हैव जनरल साइंस। ये सारे सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6, ये सारे सब्जेक्ट आपको दे रहे हैं 75 क्वेश्चंस। और सिर्फ एक सब्जेक्ट इज गिविंग यू 25% ऑफ टोटल क्वेश्चंस। एंड ऐसा नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी के जो 25 क्वेश्चंस आते हैं दे आर वेरी डिफिकल्ट। बिलीव मी, दे आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस इफ यू हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी। याद रखना ये बात कंसेप्चुअल क्लैरिटी। एंड दिस कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज एडेड विद करंट अफेयर्स अपडेशन। तो ये 25 क्वेश्चन कुछ मुश्किल नहीं है। एंड अलोंग विद दिस, इफ वी डू एमसीक्यू प्रैक्टिस, देन बिलीव मी, इकोनॉमी के 25 क्वेश्चन में से यू कैन इजीली गेट अराउंड 20 to 22 क्वेश्चंस करेक्ट। बिलीव मी, लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था, लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था कि मेरे क्लास के बच्चे मिलते थे प्रीलिम्स के बाद और कहते थे सर हम आराम से 19-20 क्वेश्चन ठीक करके आए हैं। तो अल्टीमेटली देखिए, हमें सिर्फ अराउंड 55 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं। वी नीड ओनली 55 क्वेश्चंस करेक्ट आउट ऑफ 100 टू क्लियर द एग्जाम। तो इस 55 के अंदर इफ 20 आर गिवन बाय अ सिंगल सब्जेक्ट, दैट्स मोर देन इनफ। इसका मतलब फ्रॉम द रिमेनिंग 75 यू नीड टू गेट ओनली 35 करेक्ट, इज लेस देन 50%। आराम से हो जाता है वो। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी देखिए कि 2019 में 20 के अंदर आई टोल्ड यू 25 क्वेश्चन दिए इसने। अगर मैं सेक्टर वाइज, अगर चैप्टर वाइज अगर हम ब्रेकअप करूं, तो एक्सटर्नल सेक्टर चैप्टर में क्या क्या टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसमें टॉपिक हो जाएंगे बीओपी, ये बड़े टॉपिक्स बता रहा हूं मैं, बीओपी, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ। ये 3 बड़े चैप्टर्स आ जाते हैं एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर, और यही सबसे बड़ा सोर्स है। रेदर इन द ईयर 2020 एक्सटर्नल सेक्टर चैप्टर में से 5 क्वेश्चन आए थे, इसमें 4 क्वेश्चन बीओपी चैप्टर के थे, 1 क्वेश्चन आईएमएफ का था। डब्ल्यूटीओ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस बोथ, दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ आई टॉक अबाउट सेकंड यूनिट, दैट इज मनी एंड बैंकिंग, here we discuss about monetary policy and banking chapter.
तो मॉनेटरी पॉलिसी बैंकिंग चैप्टर प्रिडोमिनेंटली इंपॉर्टेंट रहा ही है। आप ट्रेंड देख लीजिए, हमेशा ये तीन चार क्वेश्चन देता ही है। और 2020 के अंदर भी 6 क्वेश्चंस थे, ह्यूज नंबर, 6 क्वेश्चन, जिसमें से 5 क्वेश्चन एक्सटर्नल सेक्टर चैप्टर में से थे। पब्लिक फाइनेंस मतलब कि फिस्कल पॉलिसी चैप्टर, जहां पर हम बजटिंग की बात करेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज मॉनेटरी पॉलिसी बैंकिंग और एक्सटर्नल सेक्टर इज, बट स्टिल इन 2020 still it gave 2 questions, and on an average it is like 1 to 2 questions every year. But agriculture in 2020 आप ये लगा लीजिए, एग्रीकल्चर तो it was mother of all things. In 2020 agriculture gave 11 questions. Yes, out of that 11 questions, around 6 questions they had geographical inclinations, but still 5 questions they from economy perspective. So yes, जो trend है वो तो आई है 3, 4, 3, 5, 6. So agriculture from economy perspective you can expect around 5 questions. Inflation less, last year we got 1 question, then 2020 we got 1 question, then 2019 to 2016 एक भी क्वेश्चन नहीं है, and then 2, 3. But point is, it's very small chapter. If you want to revise, you will be able to revise it in 2 hours, and if it gives you 1 correct question, it's more than enough. National income chapter in 2020 we did not get a single question. क्वेश्चन ज्यादा आ भी नहीं रहे, हार्डली 1 or 2 questions. So 1 or 2 questions will come. इंडस्ट्री चैप्टर 2020 में कुछ नहीं आया, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं आया, और जनरली इनसे क्वेश्चन आते भी नहीं है। इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर भी हार्डली गेट 1 or 2 क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन आएगा, अगर इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में से क्वेश्चन आएगा, दैट क्वेश्चन विल हैव करंट अफेयर्स लिंकेजेस, बिकॉज इन इंडस्ट्री चैप्टर, इन इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर देयर इज नो कंसेप्ट, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्री, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी. But yes, in external sector chapter, money banking, public finance, agriculture, inflation, they are conceptual. All of them are concepts. तो आप देखिए concepts वाले चैप्टर में कितना क्वेश्चन आ रहा है. External sector, money banking, agriculture, all these first 6 units are just concepts. तो concept से क्वेश्चन आ रहे हैं. अब industries, infrastructure which don't have concepts, which have only current affairs, and these topics if they are in news, तो obviously इनका क्वेश्चन बन जाएगा. अगर न्यूज में नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा. That's pretty simple. Then when I talk about capital market, it means stock market chapter, money market, capital market chapter. 2020 we got 1 questions, 2019 we got 1 questions, otherwise we hardly got a question. Alright, so we will do this capital market chapter. Alright, planning, once planning commission got over, planning से कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है, तो 2020 के अंदर भी there was no question. Alright, then human development, no question, hardly 1 question will come. If it will come, it will come from government scheme. Poverty and employment chapter, in 2020 we got 1 question, but otherwise there's hardly any question. But look, that doesn't mean you don't have to read them. So this poverty and employment chapter, this human development chapter, they are very important for mains perspective. These 2 chapters, industrial and infrastructure, they are very important from mains perspective. So this was the analysis, like from where we are getting the questions. So the past will be helping us if we mold our present according to that. तो अब पॉइंट आते हैं कि सर ठीक है, ये पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमें समझ में आ गया सर, अब ये बताइए व्हाट शुड वी रीड. ऑलराइट, तो मैं आज इस सेशन में मैं तुम लोगों को क्या बताऊंगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो तुम लोगों को पढ़ने चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उसकी वीडियोस में अलग से रिलीज करूंगा. बिकॉज करंट अफेयर्स मैं यहाँ पर ऑनलाइन कवर करूंगा, कंसेप्ट्स में ज्यादातर क्लास में कवर कर देता हूं, बट स्टिल जो डिफिकल्ट कंसेप्ट्स हैं उनको मैं फिर से कवर कर दूंगा ऑनलाइन. जैसे अगर मैं बात करूं कि टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, तो एक्सचेंज रेट एक कंसेप्ट है, पर ये एक्सचेंज रेट हम नॉर्मल क्लासेस में डिस्कस कर लेते हैं,
बच्चे को इतनी डिफिकल्टी नहीं आती है, इसलिए ये टॉपिक को मैं डिस्कस नहीं करूंगा ऑनलाइन। बट हाँ, इस चैप्टर में से भी नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट, नीर, रीर, ये टॉपिक बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ऐसे टॉपिक्स, ऐसे कंसेप्ट्स मैं ऑनलाइन भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं कि हमें करना क्या है। गेटिंग इट? सो नाउ वी मूव ऑन टू, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिम्स के लिए टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई टोल्ड यू अर्लियर, कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस करंट अफेयर्स। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बताता हूं। करंट अफेयर्स यू डू इट फ्रॉम लास्ट ईयर जनवरी, from last year January to this year May, you do the current affairs. The book which I have written, in that book I have already covered current affairs till the month of September. Alright, so September तक के current affairs, if you are reading my book which is Indian Economy by Aman Soni, if you are reading this book, then your current affairs of economy till September are covered. And starting from October to this year May, October 2020, all right, मैं बात कर रहा हूं जनवरी 2020 से मई 2021। तो अक्टूबर 2020 से मई 2021 तक जो भी करंट अफेयर्स रहेंगे, आई विल बी डिस्कसिंग देम एंड आई विल बी ब्रिंगिंग टू डिफरेंट सेट्स ऑफ वीडियोस। One videos will be only for English medium students, only English medium, because I am taking classes in Hyderabad, I am taking classes in Trivandrum. Their students don't understand Hindi, so there's no point of making a video in bilingual. So there, for English medium students, the topics will be covered in English medium only, and for Hindi medium students, I'll be taking classes in separate Hindi medium. This is a new thing which I am doing this year, because in this year November I'll be launching my book in Hindi medium. That's one important news. Another point is कि हिंदी मीडियम में क्यों करना चाह रहा हूँ, बिकॉज हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कोई अच्छा सोर्स नहीं है पढ़ने के लिए। हिंदी मीडियम का बच्चा हमेशा बाइलिंगुअल ही पढ़ता है। तो बाइलिंगुअल वो क्यों पढ़े? क्यों बाइलिंगुअल में टीचर क्या करेगा, कंसेप्ट तो इंग्लिश में बोलेगा बट एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगी। either everything has to be in English or everything has to be in Hindi. So the current affairs as well as the concepts which I'll be bringing here, both of them will be in separate English and Hindi. हर एक टॉपिक की दो वीडियोस आएंगी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ऑलराइट, नाउ आई विल टेल यू कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपको करने हैं, एंड आई एम टेलिंग यू विद रिस्पेक्ट टू माय बुक। सो फर्स्ट चैप्टर इन माय बुक इज नेशनल इनकम. It is basically introduction to economics. So in that book you need to know what is, in this chapter you need to know what is capitalism, what are advantages and drawbacks of capitalism, socialism, advantages and drawbacks of socialism. Then you have to do three sectors of economy. Three sectors of economy and which all sectors are present in those three sectors of economy, ये भी आपको पता होना चाहिए. Second chapter is national income. From this chapter you need to know कि what is GDP, what is NDP, GNP, NNP, then GDP at market price, GDP at factor cost, nominal GDP, real GDP. All right. फिर what is GVA, then what is GVA at BP. All right, ये सब पता होना चाहिए. Then ये तो हो गए कंसेप्ट, इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स. फिर नेक्स्ट चैप्टर है इंडिसेस एंड रिपोर्ट्स. This chapter was very important 3-4 years back. Now UPSC is asking very few questions from this chapter, but anyways you need to know the important indices like Human Development Index, Global Hunger Index, Multidimensional Poverty Index, Gross National Happiness. All these type of indices you should know कि क्या index है, who is bringing it, what are the parameters, and whether India has gone up or India has gone down. All right. Then
Next chapter is fiscal policy. So in this chapter again you need to know what is included in revenue expenditure, capital expenditure, revenue receipts, capital receipts, various type of deficits you should know, FRBM Act and its changes for to FRBM Act that you should know. What is public debt? What is non-public debt? That also you should know. What is extra budgetary borrowings? Then next comes chapter which is taxation. Concepts like tax buoyancy, tax elasticity, difference between tax planning, tax avoidance, tax evasion. Alright, then various type of taxes like DDT, STT, CGT, various tax evasion methods like BEPS, transfer pricing, all these type of things. Then next chapter which will be coming is monetary policy. Here you should be aware about all type of quantitative tools, repo rate, reverse repo rate, SLR, CRR, monetary policy transmission, MCLR, repo rate linked lending rate, monetary policy framework, monetary policy committee, operation twist, currency swap agreements. All right. Then next chapter will be inflation. Here you need to know CPI क्या है, WPI क्या है, what is included in their basket of goods, what is core inflation. Very important question, core inflation क्या है, ठीक है. Next chapter will be banking. You need to know various types of banks, need to know what is recapitalization of banks, functions of RBI, Basel norms, provisioning coverage ratio, NBFCs and their regulations. ओके ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. देन नेक्स्ट चैप्टर इज मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट. जनरली इस चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट स्टिल टॉपिक्स लाइक कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, मसाला बॉन्ड्स, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, कोरोना बॉन्ड्स. ऑलराइट. देन नेक्स्ट चैप्टर इज बीओपी. सो हियर यू शुड नो कि एक्सचेंज रेट कौन कौन से टाइप के हैं, what happens when RBI buys or sells dollars, difference between FDI, FPI, convertibility of rupee, WTO next chapter, structure WTO को पता होना चाहिए, what is AOA agreement, TRIPS agreement, types of patent, types of intellectual property rights, types of free trade agreements. देन WTO ऑन ई कॉमर्स, जो लेटेस्ट थिंग चल रही है जो. नेक्स्ट चैप्टर विल बी IMF. हेयर यू नीड टू नो कि फॉरेक्स रिजर्व क्या है, SDR क्या है, IMF का स्ट्रक्चर क्या है, IMF में रिफॉर्म्स क्या आए हैं. नेक्स्ट चैप्टर इज प्लानिंग. तो प्लानिंग आई वुड सजेस्ट यू गाइस कैन लीव इट फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. क्वेश्चन नहीं आता यार. नेक्स्ट चैप्टर इज लैंड रिफॉर्म्स. तो लैंड रिफॉर्म्स में से भी क्वेश्चन नहीं आता है प्रीलिम्स में. विल लीव दिस टॉपिक फॉर प्रीलिम्स. नेक्स्ट चैप्टर इज एग्रीकल्चर. सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर. कंसेप्ट्स लाइक MSP, कंसेप्ट्स लाइक फसल बीमा योजना. Mainly agriculture will revolve around schemes only. You also need to know about fertilizer sector, seed sector. Okay. Then alternatives to MSP, the 3 farm bills, schemes like PM Kisan, कालिया. ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर इज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. छोड़ सकते हो, नथिंग इज आस्क्ड इन प्रीलिम्स. नेक्स्ट चैप्टर इज इन्वेस्टमेंट मॉडल्स. लीव इट, नथिंग इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव.
नेक्स्ट चैप्टर इज इंफ्रास्ट्रक्चर। अगेन करंट अफेयर्स में कुछ है तो क्वेश्चन है, नहीं तो नहीं है। सो यू विल डू infrastructure and industries only from current affairs perspective. There's hardly any concepts हैं like IIP, PMI, core industries. Alright, ये कुछ से concepts हैं. Then next chapter is unemployment and poverty. सो यहां पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रिगार्डिंग लेबर रिफॉर्म्स, रिगार्डिंग इंडियाज पॉवर्टी लाइन. यू नीड टू नो व्हाट इज रेफरेंस पीरियड इन पॉवर्टी, व्हाट इज हेड काउंट रेशियो, व्हाट इज यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड. तो ये है, दीज आर ऑल द कंसेप्ट्स व्हिच वी हैव टू डू. ये सिर्फ कंसेप्ट्स की बात है. कौन कौन से करंट अफेयर्स करने हैं उसकी एक अलग मैं वीडियो निकाल दूंगा, वो करंट अफेयर्स हम करेंगे. पहले वीडियो निकालूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो सारे करंट अफेयर्स हम डिस्कस भी कर लेंगे. ठीक है, तो ये तो रही आपकी स्ट्रैटेजी कि आपको ये सब करना चाहिए, राइट. तो जिन बच्चों ने मेरी ऑफलाइन क्लासेस ली हैं या फिर जिन बच्चों ने मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी ली हैं, उन सब के लिए ये टॉपिक्स कोई मुश्किल नहीं होने चाहिए. आई हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम इन द क्लासरूम्स. ऑलराइट, बट स्टूडेंट्स हु हैवंट टेकन माय क्लासरूम कोर्स, मेरा नहीं लिया है, कहीं किसी भी टीचर का क्लासरूम कोर्स नहीं लिया, देन दो स्टूडेंट्स दे कैन ऑलवेज go to, they can download Mobishala app. Mobishala, they can download Mobishala app, or they can use my institution name Indian Economy by Aman Soni, and they can परचेज माई कंप्लीट कोर्स. मैं एक एक टॉपिक वहां पर अच्छे से करवा रहा हूं. जो भी मेरी बुक में टॉपिक है वो सारे टॉपिक वहां पर कवर हो रहे हैं A to Z. सो इफ यू वांट टू बाय दैट कोर्स यू कैन बाय इट थ्रू मोबिशाला ऐप. मेरा कोड भी आप यूज कर सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी बाय अमन सोनी, IAES के नाम से है. ठीक है, तो ये थी स्ट्रेटजी आपकी जो आपको हेल्प करेगी ये वाला प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए. आई कैन लाइक persuade you guys, or I can tell you that out of, if you do all these things properly and if you do current affairs properly, then out of 25 questions which are asked in prelims, you will be able to easily get around 20 to 21 of them as correct. All right, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.